Hello, 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 hello. Hello, champions! I'm welcoming all of you to one and only amazing platform for Gujarat Board, पाल इंस्टीट्यूट। आज बेटा हम क्लास 10th का मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 10th का आज हम मैथ्स का मस्त सा चैप्टर करवाने जा रहे हैं। और बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है ना कि उनका सबसे टफ चैप्टर होता है ना, ऐसे मतलब सारे सब्जेक्ट में से सबसे टफ चैप्टर, सबसे कोई दुश्मन वाला सब्जेक्ट होता है ना, तो बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि मैथ्स है। बट इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे कोई इजी में इजी सब्जेक्ट हो ना बेटा, तो वो होता है मैथ्स। मैथ्स वो प्यार मोहब्बत वाला और इतना मक्खन वाला चैप्टर है ना बेटा, जो कोई है नहीं। तो जिस तरीके से मैं करा रहा हूं, अगर उस तरीके से आपने ये सारे चैप्टर्स को किए ना बेटा, पक्के से गारंटी दे सकता हूं मैथ्स से प्यार हो जाएगा बेटा आपको। ठीक है, तो चलिए आज हम हमारे पिटारे के अंदर लेके आए क्लास 10th। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर, ट्रिगो के बाद वाला एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कौन सा बेटा? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज उसकी हम पूरी की पूरी एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। चलो आओ आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखो इस चैप्टर में आपको कुछ ना कुछ, देखो कितनी चीजों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना, सॉल्व करना। देखो ये जिम्मेदारी मेरी कि आपको चैप्टर पूरा देगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर आपको बेसिक कितनी चीजें याद करके चलना पड़ेगा वो आपको बताता हूँ। देखो आपको इतना टेबल लगाना चाहिए। पहली चीज आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए कि अगर मैं साइन की वैल्यू लिख रहा हूं, साइन थीटा मतलब क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। साइन cos 10 है ना, साइन cos 10। और दूसरी भी है, साइन का उल्टा होता है cosec, फिर cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर क्या याद होना चाहिए सर? आपको टेबल याद होना चाहिए कि भाई साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 60 की वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू कितनी होती है, 90 की वैल्यू कितनी होती है। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। तो ये चैप्टर इतना इजी है ना, इतना इजी कि मतलब मुफ्त के मार्क्स है। सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको ये सारी फॉर्मूलाज नहीं याद, इसके पहले का चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, फिर ये चैप्टर पे आओ। चलो चलो आइए बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो वादा रहा प्यार से प्यार का हम। चलो अब पहला क्वेश्चन क्या देगा? A circus artist is climbing a 20 meter long rope, मतलब 20 मीटर लंबी रोप पे चल रहा है, which is tightly stretched and tied from the top to vertical pole and the ground। मतलब कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है कि मान लो एक पोल लगा रखा है, ऐसे ये पोल है। अब ये पोल की जो हाइट है यहाँ से कुछ दूरी पे ऐसी रही है, तो जमीन ऐसे नीचे की ये जमीन है, यहाँ पे कोई एंड है, उस एंड पे इन्होंने कैसे यहाँ से एक रोप लगा रखी है ऐसे, ये रही रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब जमीन के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना डिग्री बेटा? ग्राउंड के साथ 30 डिग्री। बस आपको इतनी डेटा दिया है ना। क्लाइंबिंग 20 मीटर रोप, मतलब इसकी लेंथ दे रखी है कि मेरे को 20 मीटर की रोप लगी है। बस इतना मुझे डेटा दिया हुआ। अब क्या करो, सबको नाम दे दो। सबको नाम क्या दे दो कि भाई तू पोल है ना, ये पोल, तुझे मैं एच कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ बेटा? एच। ओए ओए ओए, मैं तुझे कह देता हूँ कुछ भी कह दो, डी कह दो, डी कह दो। रोप रोप रोप, मैं तुझे एल कह देता हूँ। क्या कह देता हूँ? एल। खत्म। तुम्हें पूछा क्या है, क्या निकालना है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, है ना। इन्होंने सिर्फ हाइट पूछा है। मैं तुम्हें दो दो तीन तीन डेटा निकाल के दिखा सकता हूँ। क्या डेटा निकाल के दिखा सकता हूँ बेटा? इन्होंने पूछा है ना ये पोल की जो हाइट है, ये हाइट बताओ, वो भी निकाल देते। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा आ गया कि पोल से कितने डिस्टेंस पे ये लगा रखा है, मतलब इन्होंने डी पूछा, वो ये भी बता सकता हूँ। ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऊपर एंगल कितना है, रोप ने पोल के साथ कितना एंगल बनाया है, ये भी आपको बता सकता हूँ। बट एक डेटा कंपलसरी होना चाहिए, वर्टिकल पोल। कैसा पोल है बेटा? इन्होंने बोल रखा है वर्टिकल पोल। वर्टिकल पोल मतलब जमीन के साथ कितना डिग्री बना रहा है बेटा? 90 डिग्री। ये हमेशा ये ऐसे ही रहेगा, टेढ़ा कभी पोल रहेगा नहीं। क्लियर है? अब देखना, अगर ये 30 है, ये 60, तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? सॉरी 30 है, 90 तो ये कितना हो गया? 60। अच्छा ये चीज हो गया। अब पूरा सारे डेटा मिटा देता हूं, फटाफट एक डायग्राम बना लेना, छोटा सा सिंपल सा। टड़िंग टड़िंग टड़। ये हाइट ऑफ पोल है, ये डिस्टेंस फ्रॉम दी पोल है, और ये लेंथ है, और लेंथ को आपने 20 दे रखा है। अच्छा, और ये एंगल 30 दे रखा है, और ये चीज है 90। एच निकालना है ना। अब क्या करोगे? ऐसा कोई फॉर्मूला उठाओ, साइन कॉस टेन तुम्हारे पास जो भी है, जिसमें सामने वाली साइड आती है और हाइपोटेन्यूस आता है। तो ये तो सामने वाला मतलब क्या होता है बेटा? फॉर्मूला साइन थीटा। अगर बेटा मैं इधर से बैठ के साइन का फॉर्मूला बोलूं तो सामने वाली है h अपॉन हाइपो होता है ना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा यानी तो।
चलिए साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। अपोजिट जो है वो h है और हाइपोटेन्यूस वो l है। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/√2। कितनी होती है बेटा? 1/√2। h की वैल्यू कितनी है? h जो है वो निकालना है सर, बट l तो दिया हुआ है ना 20। मेरे महबूब कयामत होगी। चलो h अब मैं क्या बताऊं? 20 को ऐसे लिख सकता हूँ 10 इंटू 2 को ऐसे लिख सकता हूँ ना। रुक तो कर गया है ना, क्या आया 10 रुक तो। एक तरीका ऐसे भी कर सकता है। अगर किसी को दिमाग में कंफ्यूजन हो ना तो एक काम करो, ऐसे भी करो इसको ना, ऐसे करो इसको मत नहीं, इसको सीधा ऐसे कर दो, इसके नीचे। एक काम करो, ऊपर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो। रूट 2 कितना हो गया? 2। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां से यूं टकरा गई है, आ गई है लौट के जरा। चलो देखो कितना आसान है, सिर्फ 15 क्वेश्चन है, बहुत आसान। चलो देख लिया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत मस्त क्वेश्चन, फटाफट देखिए। वीडियो को स्टॉप करिए, पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, पर अपना दिमाग तो लगा के देखिए कि उसकी एबिलिटी क्या है। क्या वो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पा रहा है बिना हेल्प के? अगर कर पा रहा है तो आप अपने ब्रेन को एक पीक लेवल पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? चलो चलो आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। बट ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया, बट इतना ज्यादा टफ है। A tree breaks due to the storm, and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground. मतलब एक ऐसा पेड़ था, ये पेड़, चलो यहाँ से टूट गया, है ना? अब ये ऐसे गिर गया, तो गिरने वाला इसको ऐसे वो बना देता हूँ, डॉट 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 डॉट, टूट गया। अभी ऐसे ऐसे ये टूट चुका है, अब ये नहीं बचा। चलो अभी नीचे गिर गए, अभी कहाँ गिर गया बेटा? नीचे ऐसे गिर गए जमीन पे। ये नहीं नीचे की लाइन को मैं ग्रीन ही बनाऊंगा, आई लव ग्रीन। ये जो था मतलब पूरा मान लो पूरी हाइट h थी, कैपिटल H, है ना? अच्छा, इसको अगर स्मॉल h मान लो ना तो इसे मुझे कुछ मानना पड़ेगा, लाइक l मान लो, इसे l मान लेते हैं। तो ये गिर गया है यहाँ पे, मतलब ये हो गया l। कितना दूर जाके गिरा है? लाइक कुछ डिस्टेंस d जितना दूर जाके टच हुआ है जमीन को। कोई कंफ्यूजन? चलो अब आगे क्या दे रखा है पढ़ लेते हैं। टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री, मतलब जो एंगल बनाना था वो है सर से 30 डिग्री, तो और लिख देते 30 डिग्री, ये रहा 30 डिग्री। आगे द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, जहां पे टच कर रहा है ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 मीटर। मतलब d तुम्हारा जो है ना, ये d जो है वो 8 मीटर है। चलो इतनी बातें क्लियर है, बस आपका खेल हो गया। ये 8 है। एक काम करो, आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो, साइन उठाओ, कॉस उठाओ, टेन उठाओ, कुछ भी उठा लो, ठीक है? मैं एक फॉर्मूला लेता हूं जिसमें ये आता हो और ये आता हो, ये आना चाहिए। ऐसा फॉर्मूला उठाना जो पास वाली साइड आती है। पास वाली साइड वाले दो फॉर्मूले, एक तो कॉस है और एक तो टेन है। तो मैंने कॉस और टेन उठा लिया, मैंने टेन ले लिया, टेन 30। इसके लिए ये कैसी होगी बेटा? अपोजिट साइड। ये कैसी हो गई? अपोजिट। ये कौन सी होगी बेटा? एडजेसेंट साइड। और ये कौन सी होगी बेटा? हाइपोटेन्यूस। चल तो मैंने 10 30 लगाया। 10 30 में क्या हो जाएगा बेटा? 10 का फॉर्मूला होता है, 10 मतलब होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, सॉरी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सोका तोवा, सोका तोवा, सोका तोवा, तो क्या होता है? सोका तोवा, सो का तोवा, सो का तोवा। चल अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या है बेटा? h, और एडजेसेंट क्या है बेटा? d। अपोजिट h निकालना था। d कितना बेटा? d 8 है, जो इधर चला जाएगा, क्लियर है? अच्छा 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? जल्दी बताओ। 1/√3 कितनी होती है बेटा? 1/√3। और नीचे 8 था, 8 इधर चला जाएगा, 8 डिवाइड बाय √3 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? h। ये एक वैल्यू मिल गई मुझे। ओके बेटा, बहुत खूबसूरत। चलो
अब क्या करेंगे हम, सेकंड वाली वैल्यू निकालेंगे। चलो अच्छा अभी सेकंड वाली वैल्यू निकालते हैं। सेकंड वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसमें ऐसी वैल्यू निकालो जिसमें एल आता हो। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है सर जी, एल आता हो ऐसी कोई वैल्यू निकालनी है तो क्या करें। तुम sin 30 भी लगा सकते हो, cos 30 भी लगा सकते हो। मैंने sin 30 लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा, sin 30। sin की वैल्यू क्या होती है, सो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट क्या है h और हाइपोटेन्यूस क्या है l। तो h की वैल्यू तो मिल चुकी ना, 8/3 रख दो। l नहीं पता है। sin 30 की वैल्यू जल्दी बता, 1/2। l को यहां भेज दो, 2 को ऊपर भेज दो। 2 को 2 यहां पे जाएगा कितना हो जाएगा 16, है ना, नीचे √3 ले गया। l को इधर भेज दो, l * 1 16/√3। अब तुम्हें टोटल हाइट चाहिए, क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री मतलब क्या होगा बेटा, ये l यहां था तो मतलब तुम्हें अगर पूरा h चाहिए, इफ यू वांट टू फाइंड h, है ना, अगर तुम्हें पूरा h चाहिए तो क्या करना होगा बेटा, l + h। l कितना बेटा 16/√3 और ये कितना है 8/√3, है ना, नीचे √3 तो कॉमन हो गया। नीचे क्या बचा, ऊपर क्या बचा, 16/8। 16 कितना होता है 24/√3। क्या बात है, क्लियर है। ट्री की जो हाइट थी वो 24/√3 थी। अच्छा अब यहाँ पे इसको छोड़ तो देंगे नहीं, थोड़ा मिटा दो, कॉपी करो, उसके बाद थोड़ा मिटा देते हैं। चलो यहाँ पे इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, नीचे √3 चलेगा नहीं, मतलब h = 24/√3 है ना। तो एक काम करो, √3 से मल्टीप्लाई करना। तो नीचे कितना हो गया 24/3 और ये √3, 8 से कट गया, मतलब आंसर आ गया 8/√3। कितना आंसर आएगा 8/√3। खत्म हो गया, एक्चुअली हो गया, खत्म। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्या किया बेटा, तेरे बिना जिंदगी में कोई सिकवा तो नहीं, सिकवा नहीं। देखो अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स बना रहे। अच्छा, फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, 5 साल के छोटे बच्चों के लिए। सी प्रेफर्स टू हैव द स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब वो कह रहा है कि ज्यादा हाइट नहीं होना चाहिए, 1.5 मीटर के आसपास इतना होना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अच्छा, एंड इट इज इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 30 डिग्री, मतलब उसका जो इंक्लिनेशन होगा जमीन के साथ वो 30 डिग्री होगा। अच्छा, टू द ग्राउंड। Whereas for the elder children, she wanted to have the slip slides at the height of 3 मीटर, मतलब इनका 1.5 मीटर होना चाहिए, और बड़े लोगों के लिए कितना होना चाहिए 3 मीटर। एंड inclined at 60 डिग्री टू द ग्राउंड, मतलब जमीन के साथ 60 डिग्री का बनना चाहिए। What should the length of slides of each case? दोनों केस में कि स्लाइड्स कैसी होगी। अब जरूरी नहीं बेटा दोनों ट्रायंगल को साथ में बना, इन्होंने नहीं बोला था कि एक ही जगह से बना रहे, है ना। चलो मैं 2 ट्रायंगल अलग-अलग बनाऊंगा। जो चीजें दी रही है वो चीज हम मान नहीं सकते, इन्होंने ऐसा मेंशन ही नहीं किया कि भाई आपको स्लाइड एक ही के अंदर दोनों बनाना है, हम अलग अलग भी ले सकते हैं। चलो पहली स्लाइड में क्या था बेटा, छोटे बच्चों की 30 डिग्री, है ना, ये हाइट थी और ये डिस्टेंस था और ये लेंथ थी h1 d1 l1, पहली स्लाइड थी। लेस देन 5 ईयर बच्चों के लिए। दूसरा तुम्हारा ऐसा था h2 d2 l2, एंगल कितना बेटा 60 डिग्री। अब तुम्हें 2 वैल्यू दे रखी थी, कौन सी वैल्यू दे रखी थी बेटा, इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी थी 1.5 मीटर और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी थी 3 मीटर। तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें एक्स्ट्रा डेटा नहीं निकालना, तुम्हें निकालना है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स, मतलब l1 निकालना है, l2 की वैल्यू निकालना है। तो सामने वाली साइड और हाइपोटेन्यूस आता हो ऐसा कौन सा फार्मूला बेटा, sin। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो अगर मैं यहाँ पे sin 30 लिखूं, sin 30 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा h1 डिवाइड बाय l1। अगर मैं यहाँ पे sin 60 लिखूं तो क्या हो जाएगा h2 डिवाइड बाय l2। चलो h1 कितना है 3/1.5। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अच्छा 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3/2 लिख सकता हूँ ना। चलो 3/2 लिख देता हूँ और l1 तो था ही। डन। चलो तो ये 2 कर गया, l1 को यहाँ भेज दो, तो l1 कितना बेटा 3 मीटर। कितना बेटा 3 मीटर है, तो 3 आ गया।
तेरा काम खत्म। अब तेरे बारे में बात करते हैं। sin 60 की वैल्यू पता फटाफट कितनी होती है? 1/√2 है ना? नहीं वो तो 45 होता है। sin 60 की वैल्यू √3/2 कितना होता है बेटा? √3/2। ओके सर, √3/2। ओके अब H2 सर ये 3 किया है। ओके L2 निकालना। अब देखना L2 इन दोनों की जगह बदल दो तो मैं कह सकता हूं कि 3 के नीचे √3 आ जाएगा और L2 यहां पे चला गया। देन इन दोनों की जगह बदल दे और 2 को यहां भेज दो। सिंपल मैथ्स। अच्छा अब आगे देखते हैं। आगे क्या है? ऊपर नीचे देखो, ये 3 2 6 हो गया। एक काम करो, ऊपर नीचे √3 मल्टीप्लाई करो, नीचे 3 हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको है ना सीधा √3 से काट सकते हो तो 2√3 डायरेक्ट आपका आ जाता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, नीचे हो गया 3 इसको 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 2√3। तो ये थोड़ा लंबा हो गया था बेटा। आप यहीं से √3 को 3 से काटना सीख जाओ। एक्चुअली 3 का मतलब क्या होता है? √3 दो बार है, एक √3 कट रहा है, एक √3 बच गया। क्लियर है? चलो देख लो, सेकंड वाले की लेंथ कितनी है, पहले वाले की लेंथ कितनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब पल पल दिल के पास रहती हो जीवन। चल आगे आप देखो क्या दिया है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर मतलब मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड मतलब जमीन से देख रहा हूं, व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। इस 30 मतलब मेरे सामने एक टावर है ना? मेरे सामने ब्लू टावर है, ये टावर है। अब इससे मैंने 30 कितना मीटर गया? हाँ 30 मीटर दूर गया। 30 मीटर दूर जाने पे मैंने एक पॉइंट पे खड़े होकर ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, ऐसा देख रहा हूँ। कौन मैं? तो जो एंगल बन रहा है ना वो 30 डिग्री है। तो इन्होंने क्या पूछा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मतलब चुन्नू वाला क्वेश्चन। देखो ये मुझे पूछा है हाइट, तो आप इसे d मान लो और इसे आप l मान लो। यही मानते हैं ना ट्रायंगल में, ये h d और l, ये सिंपल सी एक आपको रेशियो पैटर्न बना दो। चलो अब इसमें सामने वाली साइड आती हो और एडजेसेंट साइड आती हो। 30 के लिए क्या हो गई? अपोजिट। ये क्या हो गया? एडजेसेंट। और ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज। ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सोचो जिसके अंदर अपोजिट भी आता है एडजेसेंट भी आता हो, तो वो है tan। tan में क्या आता है? अपोजिट और एडजेसेंट ना। चलो tan 30 लगाते हैं। tan 30 अपोजिट क्या है? h और एडजेसेंट क्या बेटा? d। tan 30 की वैल्यू बताओ 1/√3 कितनी होती है बेटा? 1/√3 और h कितना है? 30। d निकालना है। क्या निकालना है बेटा? d x h निकालना है, d दिया। ढूंढ गलती हो गई। ये कितना हो गया? 30 को यहाँ पे 10 30 सामने वाली पास वाली, हाँ सही है। 30 को यहाँ भेज दो। 30 को अगर मैंने यहाँ भेज दिया बताओ कितना देगा? अब 30 मतलब कितना होता है? 3 इंटू है ना 10, 3 इंटू 10। इसने इसको √3 से काट दिया तो कितना हो गया? 10/√3। आप दूसरे कोई भी तरीके से कर सकते हो, √3 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। चलो दिल क्या करे जब किसी को किसी से प्यार हो जाए, जब किसी को ये आप The kite is flying at the height of 60 meter above the ground. मतलब 60 मीटर ऊपर उड़ रही है काइट। The string attached to the kite is temporarily tied to the point. मतलब जमीन के साथ एक temporary point पे बांध रखी है on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. मतलब जमीन के साथ जो एंगल बनाया ना बेटा 60 डिग्री। Find the length of string assuming that there is no slack. Slack in the string. कोई भी slack नहीं हो रहा, मतलब वो एकदम सीधी रस्ती है। मतलब पतंग चलाते हैं, पतंग चलाते तो क्या होता है बेटा? जो स्लैग आ जाता है ऐसे, पतंग ऊपर होती है, डोरी के वजन की वजह से डोरी से टेढ़ी हो जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये मान रहे मतलब हम मान सकते हैं कि यहाँ पे काइट है ऐसे, और ये यहाँ ये जमीन ऐसे, और यहाँ से ऐसे डोरी लगी हुई है, ये डोरी है। और जमीन के साथ जो एंगल बना है वो 60 डिग्री है। और जमीन से कितने हाइट पे बेटा? 60 मीटर की हाइट है। ये मुझे पता है। ये तुम्हारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ, ये हाइट है और ये डिस्टेंस है। क्लियर है? चलो मुझे एल निकालना। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ, ऐसा कोई भी तुम जान सकोगे। ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जिसमें सामने वाली साइड आपकी और हाइपोटेन्यूज आता हो। साइन ओके बहुत बढ़िया। साइन 60
इसके सामने खड़े होकर देखोगे तो तुम्हें ये सामने वाली साइड लगेगी h, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा l। चलो h कितना दिया बेटा 60, और l कितना दिया निकालना है ना। चलो sin 60 होता है √3/2। चलो ये √3/2 होता है, और h कितना है बेटा, h हमारा 60 है, और l निकालना है। एक काम करो, l को यहाँ पे ले लो, स्विच तो बनाता हूँ ना, 2 यहाँ पे चलेगा, 16 × 2 120, √3 और l को आपस में बता दो, नीचे हो गया √3 और यहाँ पे हो गया ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। √3 × 3, √3 कितना हो गया 3, 120 को 3 ने मारा तो कितना बचेगा बेटा 40, तो l = कितना हो गया 40 √3, आंसर आ गया। रूप तेरा मस्ताना, चलो आंसर आ गया मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। चलो अब 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर टॉल बॉय standing at some distance from the 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। अच्छा समझना, मेरे पास 30 मीटर एक बिल्डिंग है। अच्छा उससे कितना डिस्टेंस दूर खड़ा है बेटा, ये जो है ना तो कुछ डिस्टेंस दूर खड़ा नहीं पता। अब क्या हो रहा है, जो लड़की की हाइट है वो 1.5 मीटर है। देखो वो किससे देखता है बेटा, आंखों से देखता है, किससे देखता है बेटा, आंखों से देखता है। तो ये उसकी आंख है, ये है ना इसकी आई है, और इसका फीट है, चलो मतलब पैर जो है। चलो अब क्या हो रहा है, ध्यान से ये जब ऐसे कोई बोल देना कि ना लड़के की हाइट इतनी, लड़की की हाइट इतनी, तो आपको क्वेश्चन पूरा में ना ये माइनस करना होगा। देखो कैसे करना है, टॉल बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज, क्या बेटा ये बहुत प्यारा वर्ड दिया, फ्रॉम हिज आईज, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दी है, आईज मतलब आंखों से एंगल एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। देखो अब सोचना, मैं बिल्डिंग्स, यहाँ मेरे सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग से दूर जाऊंगा ना तो मुझे आराम से देख सकता हूँ, है ना। सोचो ऐसे मेरे सामने बिल्डिंग है, बिल्डिंग, मैं बिल्डिंग के पास में जाऊंगा तो मुझे ऐसे सर ऊपर करना पड़ेगा बिल्डिंग को देखने के लिए, तो मेरा एंगल ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन मुझे ज्यादा एलिवेट करना पड़ेगा। एकदम दूर है मेरे सामने, एकदम दूर कोई है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग, मैं सीधा भी देखूंगा तब बिल्डिंग दिख जाएगी, 1 डिग्री 2 डिग्री 10 डिग्री में भी दिखेगा, लेकिन वही बड़ी सी बिल्डिंग 50 मंजिला बिल्डिंग है, 30 डिग्री हो गया, और पास गया 40 डिग्री, और पास गया 45 डिग्री, और पास गया 60 70 80, ऐसे एकदम बिल्डिंग के सामने आ गए एकदम ऐसे, तो आपको ऐसे करके देखना पड़ेगा, हाँ ये कितनी बड़ी बिल्डिंग, बात समझ रहे हो। तो जैसे जैसे पास में जाते हो ना एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता है, और जैसे जैसे दूर जाते हो एंगल ऑफ एलिवेशन कम होता है। क्या मेरी पहली सी बात आपको समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलो अब ये कह रहे हैं कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, तो कभी ये गलती मत करना, करते क्या बच्चे पता है, जल्दबाजी में ये वाली गलती कर देते हैं। चलो पहले देखना बॉय यहाँ पे था और यहाँ पे चला गया, चलो ये क्लियर है। पहले नीचे की रेफरेंस लाइन जमीन बना दो, ये जमीन वाली रेफरेंस लाइन, सर सीधी लाइन पर मारोगे, हाँ सर, ओ सर, ओ सर 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 जी। चलो ये आंखों वाली रेफरेंस लाइन, चलो बच्चा यहाँ पे खड़ा था पहले, अब बच्चा यहाँ पे चला गया ना, ये तुम्हारी बिल्डिंग आगे, यहां से जो ये लाइन लगी थी वो कितनी थी, ये जो यहां से ऐसे देखा था, हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, कैसे, हाँ 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 ऐसे। चलो पहला एंगल था ना, अब मुझे बता कौन सा एंगल छोटा है, दूर का एंगल छोटा है 30 डिग्री, और ये जब पास में आके एंगल हो गया बड़ा 60 डिग्री। और बच्चे बहुत बार जल्दबाजी में ये वाली गलती कर देते, 60 यहाँ लिखते थे 30 यहाँ पे लिख देते, तो आंसर मिसमैच हो जाता है और गलत हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आ नहीं रहा, इसका मतलब ये है कि अपने हड़बड़ाहट में जल्दी में आप ध्यान नहीं दे पाते हो। ट्राई टू एलिमिनेट द एरर, ना मेरा एक मंत्र होता है कि हमेशा इस तरीके से सीखो कि आपको एरर एनालाइज होनी चाहिए कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो, और गलती पे भी फोकस करना सीखो कि मेरे से ये गलती हो सकती है। ये ना तुम्हारा टावर है ना, ये ऊपर का पार्ट है इतना टावर, ये पूरा ही टावर है, लेकिन थोड़ा अलग बताता हूँ कि इतना पार्ट बच्चे की आंख के नीचे है और इतना पार्ट बच्चे की आंख के ऊपर है। क्लियर है? अच्छा, बिल्डिंग की टोटल हाइट कितनी थी 30 मीटर, बच्चे की हाइट कितनी बेटा 1.5, 1.5 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 भी लिख सकता हूँ। टोटल हाइट थी 30, तो ये हाइट कितनी बच गई बेटा, ये होगा 1.5 है ना, 30 में से अगर 1.5 चला गया तो कितना बचा 28.5, तो ये हो गया तुम्हारा 28.5। ये कितना हो गया बेटा 28.5। अच्छा अब मैं नाम नाम लिख दो सबको बेटा, तू एक काम कर, तू H है, क्या है H है, क्लियर। तू जो है वो D1 है और तू जो है वो D2 है, और तूने जो चला है कुछ X जितना चला है। चल
तूने जो चला है वो x जितना चला है बस। मतलब तू पहले कुछ दूरी पे था, कितने डिस्टेंस पे था, d2 पे था, या d1 ले लो, तुम्हें जो लेना ले लो, d2 ले लिया बदलूंगा नहीं, d2 पे थे, फिर चलते 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 आपने x जितना चला, कहां पहुंच गए बेटा, d1 पे पहुंच गए। क्या बातें क्लियर है? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टू द बिल्डिंग, मतलब मुझे x निकालना है। अगर एक बार आपको ये डायग्राम एक बार समझ में आ गया ना, फिर तो खेल बन गया, फिर तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ बचाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैं लगाने जा रहा हूं tan 30 और tan 60। क्या लगाने जा रहा हूं? tan 30 और tan 60। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा क्या लगाने जा रहा हूं, tan 30 और tan 60। आओ, मैंने लगाया tan 30। tan 30 देखना, tan 30 में क्या देखा जाएगा, सामने वाली साइड और पास वाली साइड, ये वाले ट्रायंगल में सामने वाली साइड कौन सी है, H है, और पास वाली साइड कौन सी है, D2 है। अगर मैं tan 60 लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा, tan 60, तो सामने वाली साइड कौन सी है, H है, और पास वाली साइड कौन सी है, ये वाला ट्रायंगल, बहुकाली ट्रायंगल, ई वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। इसमें सामने जो है वो H है, और पास वाली साइड कौन सी बेटा, D1 है। क्लियर है? अच्छा, मतलब क्या हो गया, H अपॉन D1। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। H अपॉन H मुझे पता है 28.5 है, कितना है बेटा, 28.5 है। चलो, और तो 28.5 है, और यहाँ पे D2 है। D2 में क्या लिख सकता हूँ बेटा, D2 इज इक्वल लिख सकता हूँ x प्लस D1। क्या लिख सकता हूँ बेटा, x प्लस D1, और यहाँ पे लिख देते हैं D2 लिखो भी। अच्छा, D2 यहाँ पे जरूर √3 यहाँ पे तो D2 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अभी तो पहले फिलहाल में तो बोलो ना h ही लेने दो, और औकाती चीजें देखना भी। देन चलो आखिर में मजा क्या है देखना। tan 60 क्या होता है सर, √3 होता है, और ये h है, और यहाँ पे D1 है, D1 है, क्या है, D1 यहाँ पे से √3 यहाँ पे से, D1 इज इक्वल टू h अपॉन √3, है ना। D1 इज इक्वल टू क्या आ गया, h अपॉन √3। मुझे D1 भी मिल गया, D2 भी मिल गया, यहाँ पे रख देते, काम करता हूँ। D1 किसमें, h में, D2 भी किसमें, h में, अब यहाँ पे रख देते, और मुझे h की वैल्यू ऑलरेडी पता है, बट पहले से मत रखा करो। क्यों मैं मल्टीप्लाई करके भेजूं, ध्यान से सुनना, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ। देखो D1 को यहाँ पे भेजो, x इज इक्वल टू कितना हो गया, D2 माइनस D1। क्या हो गया, D2 माइनस D1। D2 की वैल्यू कितनी है, h अपॉन √3, और D1 की जगह कितना, h अपॉन √3। अब तुम्हारा h कॉमन निकालना, समझना है मैंने क्यों रखा था। यहाँ पे क्या हो गया, √3 माइनस 1 अपॉन √3। एक काम करो, √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, किसको मल्टीप्लाई करोगे, √3 को, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, √3 3 माइनस 1, दोनों समझ आया क्या किया मैंने। 1 के नीचे √3 था, √3 के नीचे √3 नहीं था, तो √3 को किससे मल्टीप्लाई किया, √3 तो 3 हो गया। चलो, तो ये हो गया h 2/√3। तूने क्या करवाना, मर गई मैं, लुट गई मैं, ओहो जी आहा जी, ओहो जी। चलो, अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करो, काम खत्म। ये हो गया 2h, ऊपर भी √3 मल्टीप्लाई करा, नीचे भी √3 मल्टीप्लाई करा, तो नीचे हो गया 3। अब h की वैल्यू रख दो, अब आप h की वैल्यू रखो 28.5। देखो क्लियर है, हो गया, बोलो हाँ या ना। अब देखो 28 का डबल देखो, 28 का डबल होता है 56, और ये क्या होता है 57, ये हो गया 57, और यहाँ पे √3 डिवाइड बाय 3, जो आंसर आता है लिखना। बोलो क्लियर है। ये आपको एक और चीज बताऊंगा, आपको मैं और एक चीज, पहले अच्छे से देखना, मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूँ। देन चलो, मैं आपको एक और तरीका देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ वैल्यू याद रखनी, ये मिटा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। अब कोई काम, इसी का काम है, ये बस ये आ गया, इसका सॉल्व करना है। क्या है बेटा हमारे सामने बहुत आसान तरीका है, सीबीएसई वाले काफी लोग यूज करते हैं तरीका, आप भी यूज करो। h √3 माइनस 1 अपॉन √3।
अब मुझे दो वैल्यू याद करनी है। देखो आपको √2 की वैल्यू एक याद करके रखनी है। √2 की वैल्यू होती है 1.41, √3 की वैल्यू होती है 1.73। ये तो याद है सर। अब किसकी याद करें? 1/√2 की वैल्यू याद करो। 1/√2 की वैल्यू होती है 0.70। कितना होता है बेटा? 0.70। और 1/√3 की वैल्यू याद करो, है ना? 0.578। कितना होता है बेटा? 0.578 या 0.58 लिख दो। कितना लिख दो बेटा? 0.58। अगर ऐसे आंसर नहीं लिखना है, ऐसे आंसर लिख रहे हो ठीक है। अगर आपसे किसी ने पॉइंट में पूछा है ना, एग्जैक्ट वैल्यू पॉइंट में पूछा तो आप कैसे लिखोगे? ध्यान से सुनना। ऐसा आंसर डालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई वैल्यू याद नहीं रखनी। अगर कभी आंसर पॉइंट में आ रहा है, एमसीक्यू में या कोई सी चीज में ऐसे पॉइंट में आपसे पूछा गया तो आप क्या करोगे? तो आप ना इसकी सबकी वैल्यू लिख दो। इसकी कितनी होगी बेटा? 28.5 जो वैल्यू थी वो मैंने लिख दी। √3 की वैल्यू कितनी होगी? 1.73। और 1/√3 की वैल्यू होती है 0.57 या 0.58। 0.57 या 0.58 तो 0.58 खत्म। इन दोनों को माइनस करो और मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्लियर है? आपको ये वाली वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ, जल्दी से देख लो इसे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। चल ये वाला क्वेश्चन पढ़ो 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 फटाफट। चलो आपको 2 मिनट दे रहा हूं, पहले पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फिर मैं सॉल्व करता हूं। चलो मैं स्टार्ट करूं। पास के हम होश में अब आने न पाएंगे। For the point on the ground, अच्छा ground से the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower, अच्छा transmission tower का bottom and top fixed at the top of the 20 meter height building, मतलब 20 मीटर की हाइट की एक बिल्डिंग पे रखा गया है। अच्छा 45-60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। मतलब स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ सामने पहले, है ना? तो मेरे पास कुछ ऐसा है कि भाई साहब मेरे पास एक बिल्डिंग है, इधर बनाओ। चलो 20, 45, 60 में नीचे ले लेगा। चलो 20, 45, 60 यहाँ पे ले लेगा। चलो चल ले लो। मतलब एक पहले मैंने बिल्डिंग बनाई, ये बिल्डिंग है। मैं जमीन से देख रहा हूँ तो यह जमीन यहाँ से, इस पे एक टावर रखा हुआ है। क्या रखा है? एक टावर। तो टावर को मैं ये बना के तुम्हारा टावर रखा हुआ है। अब इसके बॉटम एंड टॉप को देखा तो देखने के लिए मैं रेड यूज करता हूँ। इधर भी देखा और इधर भी देखा, तो दोनों का जो एंगल था वो 45-60 डिग्री था। मुझे पता कौन सा एंगल 45 और कौन सा एंगल, ये वाला छोटा वाला एंगल होगा 45 और बड़ा वाला एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। अच्छा नोटेशन दे दे सबको। चलो नोटेशन दे देते सब। इसको कह देते हैं h और इसे कह देते हैं x। इसे नाम दे दिया h1 और पूरी हाइट को नाम दे दिया h2। क्या नाम दे दिया बेटा? h2। इसे कह दिया हमने d। क्लियर? अच्छा कोई बात बताइए बेटा। हाँ बात ये बताई थी कि हाइट ऑफ द टावर बताया था ना, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू h। अच्छा बिल्डिंग की हाइट मुझे दे रखी है 20। हाँ बिल्डिंग की हाइट मुझे पता था 20 थी। क्लियर है? मतलब मुझे मेरा h पता है, बस मुझे x नहीं पता। तो मुझे ये नहीं पता। अब आगे देखते हैं। सॉरी अब क्या करेंगे? मैं एक काम करता हूँ, पहले 2 बार 10 लगाता हूँ। 10 क्या लगाता हूँ? एक बार 10 50 लगा, 45 लगाता हूँ, एक बार 10 60 लगाता हूँ। पहले लगाया 10 45 डिग्री, फिर लगाऊंगा 10 60 डिग्री। अब देखो 10 45 डिग्री मतलब क्या होगा? 45 वाला अगर 10 लगाऊंगा तो मुझे वो वाला ट्रायंगल पकड़ना पड़ेगा जो 45 वाला है। 45 वाला ट्रायंगल छोटा वाला है, ये ऐसे गया, ऐसे मारा, ऐसे गया, ये वाला ट्रायंगल पकड़ना। इसमें सामने वाली साइड क्या है बेटा? h1 और पास वाली साइड क्या है? d। ओके अगर 10 60 लगाऊंगा तो मुझे क्या पकड़ना पड़ेगा बेटा? बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल मतलब कुछ ऐसे, मतलब मुझे बड़ा वाला ट्रायंगल। सामने वाली साइड है h2 और पास वाली साइड क्या है बेटा? d। और मुझे h2 के बारे में पता है। h2 इज इक्वल टू कितना बेटा? x प्लस h1। h2 मतलब पूरा है, पूरा क्या बेटा? h1 प्लस x इज इक्वल टू h2। हो गया। मुझे क्या निकालना है? x निकालना है ना, तो h2 माइनस h1 इज इक्वल टू x हो जाएगा। बस यहाँ से h1 और h2 निकालो, पर d की वैल्यू मत रखना, जो तुम्हें पता हो ना उसकी वैल्यू मत रखना था बेटा। ठीक है? चलो अब क्या किया जाए? देखो इधर क्या पता है? 10 45 की वैल्यू होती है 1। h1 कितना था? h1 20 था,
देन H1 कितना था बेटा 20 और D भी कितना था बेटा D मुझे निकालना है D इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 20 ये D की वैल्यू यहाँ पे रख दो चलो tan 60 कितना होता है tan 60 कितना होता है बेटा रूट 3/2 के 1/√3 के रूट 3 tan 60 रूट 3 tan 60 इज इक्वल टू रूट 3 H2 निकालना है अच्छा सर D की वैल्यू कितनी 20 यहाँ रख दो 20 यहाँ चला गया 20√3 इज इक्वल टू H2 मेरे पास H2 भी मिल गया और मेरे पास H1 भी था 20 दोनों लिख दो यहाँ पे ये हो गया 20√3 माइनस ये हो गया 20 कॉमन निकालो अंदर कितना हो गया √3 माइनस 1 याद करो √3 की वैल्यू कितनी थी ऐसे ही रखना कैसे रहने दो लेकिन अगर तुम्हें तुम्हारे सॉल्यूशन में आगे खींच के जाना तो क्या कर सकते हैं √3 की वैल्यू 1.71 लिख दो तो ये कितना हो गया 1.73 सॉरी माइनस 1 चलो इतना कर लिया अब क्या करेंगे आगे 1.73 माइनस 1 पता होगा 0.73 बहुत बढ़िया अब इतना को मल्टीप्लाई करो अगर मैं 20 को मल्टीप्लाई करूंगा 20 इंटू 0.73 तो कितना होगा 14.6 मीटर कितना बेटा 14.6 मीटर शायद यही आ रहा है इन्होंने आके बताया नहीं चलो क्लियर है अब देखिए आगे दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही इन्होंने ऐसे ही रखा है ऐसे ही तड़पाओगे चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं A statue 1.6 मीटर tall अच्छा stand on the top of the pedestal मतलब किसी pedestal के ऊपर रखा है from the point on the ground अच्छा the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree from the same point of the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree find the height of the pedestal अच्छा ध्यान से सुनिएगा मैं ये क्वेश्चंस को अच्छे से बना रहा हूँ यहाँ पे देखिए जैसा क्वेश्चन पिछला वाला था ना बस वैसे ही ये पेडेस्टल मतलब नीचे का बेस स्ट्रक्चर है which is मान लो इसकी हाइट है h चलो अब इसके ऊपर मैंने कुछ स्टैचू रख दिया है स्टैचू को अलग अलग बनाते थे भूत बना देते ऐसे मैंने स्टैचू रख दिया ऊपर अब जो स्टैचू जो है वो उसको मैं कुछ दूरी से देख रहा हूँ कोई पॉइंट जमीन हम ग्रीन बनाते हैं ये पॉइंट से देख रहे हैं जब ऊपर देखना है तो ऊपर उसके सन को अगर देखना है ऐसे और बॉटम को देखना है तो दो बार अलग अलग एंगल है 60 डिग्री एंड 45 डिग्री मतलब नीचे देखेंगे तो 45 डिग्री और ऊपर देखेंगे तो बेटा कितना 60 डिग्री बन रहा है अच्छा क्या क्लियर दिखाई दे रहा है एकदम सब कुछ अच्छे से बहुत बढ़िया चलो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री अब मैं सबको नाम दे देता हूँ पहले नाम देने के लिए क्या करें भैया चलो इसे मैंने बोल दिया x तो ये तुम्हारा क्या हो गया पूरा h2 और ये नाम हो गया x1 h1 अच्छा अब मैंने इसे बोल दिया d काम बता तुम्हें निकालना क्या है h1 निकालना है ना तुम x दिया हुआ x कितना दिया बेटा 1.6 तुम x की वैल्यू दे रखी 1.6 मीटर बस एक ही वैल्यू दी मैंने 2/10 लगाया क्या लगा रहा हूं बेटा 2/10 लगा देखो मैं 2/10 लगा रहा हूं पहले लगा रहा हूं 1045 बना छोटा वाला 1045 क्या होता है सामने वाली एच पास वाली है डी h1 अपॉन डी 1060 अगर लगाऊंगा कितना लगाऊंगा 1060 सामने वाली h2 पास वाली है डी क्लियर है बट h2 की जगह पे मैं क्या लिख सकता है अभी देखते हैं मुझे पता है h2 जो है ना h2 वो है x प्लस h1 क्या बेटा x प्लस h1 यहाँ पे 1045 मुझे पता है वर्क है मुझे h1 पता है कि h1 नहीं पता है लेकिन d भी नहीं पता है तो d इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा h1 इतनी बातें क्लियर है d की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा h1 अच्छा h2 sin 10 60 मतलब क्या होता है बेटा √3 h2 की जगह पे क्या लिख सकता हूं देखो h2 की जगह पे काम करो वैल्यू ही लिख दो h2 की जगह पे h2 है ना h2 और d की जगह पे क्या लिख सकते हो h1 लिख सकते हो ना h1 लिख दो चलो h1 यहाँ पे √3 h1 इज इक्वल टू h2 तुम्हें h1 भी मिल गया तुम्हें h1 h2 की जगह पे क्या मिला √3 h1 लिख दो यहाँ पे कितना हो गया √3 h1 x की जगह पे कितना है बेटा 1.6 और h1 को यहाँ पे ले लो
रूट 3 h1 माइनस h1 इज इक्वल टू 1.6। h1 कॉमन, ओए होए h1 कॉमन, तो क्या हो गया? h1 कॉमन, क्या बचा बताओ? h1 अगर कॉमन निकला तो अंदर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, ये नीचे भेज दो। तो h1 इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये है। क्लियर है? हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए चलो आगे क्लियर करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है आंसर नीचे। आ गया आंसर? देखो नीचे कितना था 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1। नीचे रूट 3 माइनस 1 नीचे थे, इन्होंने रैशनलाइज किया। नीचे रूट 3 माइनस 1 नहीं चाहिए तो इन्होंने रैशनलाइज किया। नीचे रूट 3 माइनस 1 नहीं चाहिए तो इन्होंने कितना ले लिया? रूट 3 प्लस 1 रूट 3 प्लस 1 1.6 रूट 3 प्लस 1 नीचे स्क्वायर कर दिया। रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1.6 रूट 3 प्लस 1 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 2। अगर 1.6 को मैं 0.2 से 1.6 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना रहेगा? 0.8 रूट 3 प्लस 1, ये तुम्हारा आंसर। क्लियर है? चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इसे लगाओ बेटा, देखो 2 मिनट दे रहा हूं। चलिए क्या क्वेश्चन दिया बेटा हमारे सामने? हाँ चलो अब क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्या दिया बेटा क्वेश्चन में? ये द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग, the angle of elevation of top of the building from the foot of the tower। टावर और बिल्डिंग दो चीजें दे रखी है, बिल्डिंग दे रखी है और टावर दे रखा है। the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अच्छा मतलब कुछ डायग्राम ऐसे है, देखिएगा यहाँ पे एक बिल्डिंग ले लो, यहाँ पे एक टावर है ना। अच्छा कोई किसी देख रहा है तो कोई 60 आ रहा है, कोई किसी देख रहा है तो कोई का एंगल 30 आ रहा है। अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब देखना जो बड़ा होगा उसके सामने का एंगल बड़ा होगा और छोटा होगा उसके सामने का एंगल छोटा होगा। किसका? देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, मतलब किसी टावर के बेस से, अगर मैं इसे टावर कह दूं, टावर के बेस से देखूंगा ना नीचे से, तो बिल्डिंग के लिए जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। मान लो ये टावर है, ये बिल्डिंग है, टावर के बेस से देख रहा हूं बिल्डिंग को, तो एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री। उसी तरीके से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप पे देखूंगा, कहां से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के नीचे से इधर से, तो एंगल कितना बन रहा है बेटा? 60 डिग्री, मतलब ये बड़ा है। ठीक है, ये क्या बेटा? बड़ा। तो तुम्हारा दो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल हो गया ऐसे 60 डिग्री वाला और दूसरा ये वाला ट्रायंगल हो गया 30 डिग्री वाला। चलो इसमें दो नाम अलग अलग हाइट दे देते बेटा, सबको नाम दे देते बेटा। इसकी हाइट h1, इसकी हाइट h2, ये बीच का डिस्टेंस d। और तुम्हें क्या दिया? इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, एक्चुअली इज इक्वल टू मुझे कितना देगा? 50 मीटर देगा। मतलब जो टावर की हाइट है, टावर की हाइट दे रखी है ना, तो h2 मुझे देगा 50 मीटर। भाई तू 50 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट निकालनी। क्या करें? 10 30 10 60, बस यही लगाना है, कुछ नहीं करना है क्वेश्चन में। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो इधर मैंने 10 30 लगाया, 10 30, अगर 10 30 लगाओ और सामने वाला h1 है और पास वाला d है, सामने वाला क्या बेटा? h1 अपॉन d है ना, और 10 60 लगाऊंगा, 10 60 तो क्या हो जाएगा? ढम ढम ढम, ये आया ना, ढम ढम ढम। सामने वाला क्या बेटा? h2 और पास वाला कितना है? d। खत्म। अच्छा देखो क्या करेंगे, अब हम करेंगे ना सबकी वैल्यू, h1 की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 10 30 पता होगा। 10 30 कितना होता है बेटा? 1/√3। अब d की वैल्यू यहां से लिखते हैं, 10 60 कितना होता है? √3। h2 पता है 50 है, d नहीं पता है, d यहां पे √3 यहां पे, तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय √3 है ना। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50 डिवाइड बाय √3। ये d को यहां भेज दो, d को क्या करो? यहां भेज दो, तुम्हारा कितना हो जाएगा? d बाय √3 इज इक्वल टू क्या हो गया? h1, और d की जगह पे ये लिख दो
50 डिवाइडेड बाय रूट 3 और रूट 3, तो कितना हो गया बेटा 50 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? हो गया आंसर आ गया 50 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो कितना आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया है किसी के लिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल इक्वल हाइट के हैं, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में सामने रखे हैं। अदर साइड ऑफ रोड के किस तरफ है, रोड के किस तरफ है, ओके, व्हिच इज 80 मीटर वाइड, मतलब जो रास्ता है वो 80 मीटर वाइड है। अच्छा मतलब मैं ऐसे डायग्राम इतनी चीजें बना सकता हूं कि सर जी ये रहा रास्ता, ओके बेटा। सर जी मैं कहता हूं कि दोनों पोल सेम है, इन्होंने बता रखा है तो मैंने दोनों पोल को ऐसे सेम बना दिया। लेट दोनों पोल की हाइट h है, ओके सर। और ये दोनों का जो एडिशन है ना, मतलब रास्ते की जो लंबाई है वो 80 बता रखी है, तो मैंने 80 लिख दिया। अच्छा, फ्रॉम द पॉइंट between them on the road, the angle of elevation of the top of the towers poles are 60 degree and 30 degree। मतलब कहीं भी मैं किसी एक पॉइंट पर रुक गया, लेट यहाँ पे, है ना, और मैं दोनों टावर को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ। एक को देखा तो 60 डिग्री आया, दूसरे को देखा तो 30 डिग्री आया। क्या क्लियर है बातें? अच्छा, यही मैंने मेरे को बोल रखा था। अच्छा, रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पोल। अच्छा, अब मतलब ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे है ये निकालना है। अच्छा मैंने क्या कर दिया पता है, सुनो, अरे सुनो क्या करना, इसे मैंने बोल दिया x1, x बोलो, इसे मैं क्या बोलता हूँ x, पूरा कितना 80, तो ये बचा वो कितना 80 माइनस x, क्लियर है ना। अगर ये x है तो ये कितना हो गया 80 माइनस x। अच्छा एक काम करते हैं, मैं 10 का फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से देखना, मैं क्या लगाऊंगा 10 का फॉर्मूला, देखना मैं दो बार 10 लगाऊंगा, 10 60 भी लगाऊंगा और 10 30 भी लगाऊंगा। देखो 10 60 लगाऊंगा तो सामने वाला क्या h और पास वाला क्या बेटा x, h अपॉन x। ना ही मुझे h पता है ना ही मुझे x पता है, 10 60 की वैल्यू पता है सिर्फ 1/√3। मेरी गाड़ी यहाँ पे आके रुक गई, h और x नहीं पता है, क्या यहाँ मुझे कुछ पता है? आओ देखो 10 30 होता है बेटा, सॉरी 10 60 होता है √3, गलती से लिख दी, 10 30 होता है 1/√3, ओके। 10 30 होगा कितना, 30 के सामने कौन है h और पास में कितना 80 माइनस x। इसे आप कह सकते हो d2 और इसे आप कह सकते हो d, ऐसे है ना। तो ये तुम्हारे 10 30 के सामने क्या h और पास में क्या बेटा 80 माइनस x। क्लियर है? 80 माइनस x को यहां भेज दो, √3 इज इक्वल टू h, और इधर भी x को यहां भेज दो, तो ये कितना हो गया, क्या दिखाई दे रहा है? हो गया, खेल खत्म। देखो ये h की वैल्यू √3, x की h की वैल्यू कितनी है 80 माइनस √3 है, दोनों का कंपेयर कर लेते हैं, दोनों को क्या करें हम कंपेयर कर लें। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तू भी h है और तू भी h है, आओ दोनों को इक्वल कर देते हैं। √3x इज इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। √3 यहां पे चला गया, √3 into √3 3, मतलब ये हो गया 3x, 80 माइनस x, x यहां पे चला गया, कितना हो गया 4x, मतलब हो गया 4x इज इक्वल टू 80, 4 ने इसको 20 से काट दिया, मतलब x इज इक्वल टू 20। मतलब इसकी जो हाइट थी वो कितनी बेटा, सॉरी ये जो डिस्टेंस है ये कितना बेटा 20, एक तरफ से 20 है तो दूसरी तरफ से कितना होगा बेटा 60, इधर से 20 तो इधर से कितना हो जाएगा 60, 60 20 कितना हो गया 80। क्लियर है? अच्छा, और तुम्हें हाइट चाहिए तो हाइट कैसे निकालोगे, x की जगह पे 20 रख दो, तो ये हो गया हाइट तुम्हारी 20√3। कितना आंसर आ गया बेटा 20√3, हो गया आंसर खत्म। देख लो अच्छे से कॉपी कर लो। चलो न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देख लो, चलो क्या दिया हुआ ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आओ देखते हैं। लग जा गले से फिर ये हंसी रात हो न हो, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of its foot is 40, determine the height of tower। मतलब मैं किसी सामने एक बिल्डिंग पे हूँ, है ना, मान लो ऐसा कुछ है, मुलाकात हो न हो
लग जा गले से फ्रॉम द टॉप ऑफ द 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के 7 मीटर हाइट से, ये 7 मीटर है जिसे मैंने बोल दिया है h1, इसकी हाइट नहीं पता जिसे मैंने बोल दिया h2। देन अच्छा इधर में, अच्छा यहां से एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, और एक रेफरेंस लाइन नीचे आ गई, एक रेफरेंस लाइन यहां पे आ गई। चलो अब क्या करेंगे, अब मैं यहां से ऊपर की तरफ देख रहा हूं, आइए देखो आइए ऊपर देख रहा हूं और एक बार नीचे देख रहा हूं। ऊपर से देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, पहले मैं मिटाता हूं वो कहां है प्रश्न। From the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of the cable tower is 60 degree. मतलब ऊपर की तरफ देखने में एंगल कितना बन रहा है बेटा 60 डिग्री, and the angle of depression मतलब नीचे की तरफ of its foot is 45 degree, is 45 degree. Find the height of the tower. Done? अच्छा मैंने इसे बोल दिया x1, इसे बोल दिया x2। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सर जी कि जो h2 है वो किसके बराबर है, x1 plus x2 के बराबर, this plus this is equal to this। हाँ क्या मैं d बना सकता हूं बेटा, हाँ। लेकिन x2 जो है वो exactly h1 के बराबर है, मतलब ये भी 7 है, बात समझ गई। चल अब मुझे सिर्फ x1 और x2 निकालना था, x2 तो मेरा 7 आ गया है, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x1 चाहिए। अब निकाल लेते हैं x1 कितना है। चल मैं इधर निकालता हूं 1060, 1060 मतलब क्या होगा, सामने वाले साइड पास वाले साइड, ये d है तो ये भी d है ना, ये भी d हुआ ना। 1060 कितना होगा बेटा, सामने वाली पास वाली, सामने वाली x1 पास वाली d। अच्छा क्या करोगे, x1 भी नहीं पता, d भी नहीं पता, पर 1060 की वैल्यू मुझे पता है √3 है ना, x अपॉन d। अरे क्या करें एक काम करो, 1045 लगाओ, क्या लगाओ 1045 मतलब क्या होता है, 45 के सामने वाला और ये वाला ये वाला 45 के सामने क्या है x2 और पास वाला क्या है d, तो कितना होगा x2 by d। 1045 कितना होता है 1, बहुत बढ़िया। और x2 कितना है 7 d, मतलब कह सकते हो d is equal to 7, तो यहाँ पे 7 रख दो, तो ये हो गया 7√3, ये हो गया 7√3, x1 is equal to 7√3, this is 7 common, √3 plus 1, okay, look at this is your answer, everybody, this is your answer, done। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं, लग जा गले से फिर हंसी रात हो न हो। अच्छा ये क्वेश्चन स्किप हो गया था क्या, हाँ ये 11 वाला भी स्किप हो गया था, अब 11 कर लेते हैं। A TV tower stands vertically on a bank of canal, है ना। चलो TV tower stands on the bank of canal from the point on other bank directly opposite to the tower, टावर के दूसरी तरफ, है ना। The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the other point 20 meter away from this point of line joining the point of the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of tower and width of canal. चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझना। ये टावर है, टावर की हाइट क्या मालूम, आप बताओ क्या मालूम, h। ओके टावर की हाइट मैंने h माना। टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनल रोड, मतलब कैनल रोड के बैंक पे है, यहाँ पे यहाँ। अच्छा फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, मतलब ये ऐसी बैंक है एक तरफ किनारे। अच्छा the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from the other point 20 meter away from this। अच्छा देखो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री, यहाँ से ऊपर की तरफ देखने पे 60 डिग्री आ गया, खत्म। बट मैं फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट से मैं 20 मीटर दूर गया, ये तो आपका क्लियर है ना रिवर बैंक। बट आप यहाँ से 20 मीटर दूर गए, ये आपका 20 मीटर। देन जब आपने ऊपर देखा वापस से, आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया बेटा 30 डिग्री।
फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड विड्थ ऑफ कैबिन, ये चीज पूछी। देखो मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने मैं टावर की है, देखो अब इस क्वेश्चन की एप्लीकेशन को समझो। मैंने टावर को भी नहीं मेजर किया, मैंने टावर को भी मेजर नहीं किया, मैंने इसे भी मेजर नहीं किया, मैं दोनों की हाइट बता सकता हूँ। इसे मैंने मेजर क्या किया, मान लो मैंने यहाँ पे पहले बैठे बैठे टॉर्च की लाइट ली, लेजर लाइट ली, मैंने जो टावर था टावर एकदम एकदम टॉप पे मारी, मैंने एंगल देखा कि सीधा था, मेरे को कितना एंगल ऊपर करना पड़ा, अच्छा 60 डिग्री गया, पीछे गए, अब मैं देख रहा हूँ अब कितना आंसर आया 30 डिग्री, पहले कितना था 60 डिग्री, अब कितना आया 30 डिग्री, मतलब चेंजेस जो आया इससे मैं निकाल सकता हूँ। यस आई कैन फाइंड, देखो इसको मैंने x मान लिया, बस आपका काम खत्म। एक काम करो, इसे d1 मान लो, इसे d2 मान लो, d1 और इसे क्या मान लो d2, ऐसा करो। चलो बस आपको दो tan थीटा लगाने, कैसे लगाने, जैसे देखना d2 के बारे में मैं लिख सकता हूँ, d2 इज इक्वल टू 20 प्लस d1, d2 इज इक्वल टू 20 प्लस d। अब मुझे मतलब tan 60 अगर मुझे लगाना तो मैं क्या लिखूंगा, tan 60 तो क्या लिखूंगा बेटा, h अपॉन d1, क्या लिखूंगा बेटा h अपॉन d1। अच्छा और अगर मुझे लिखना हो tan 30, चल फटाफट बता tan 30 कितना आएगा, चलो बता अभी tan 30 कितना आएगा, tan 30 आएगा सामने वाली साइड अपॉन पास वाली साइड, सामने वाली साइड कितनी बेटा h, और पास वाली साइड कौन सी बेटा d2 है ना, d2 पूरा बात बोलो, क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे tan 30 की वैल्यू कितनी हो रही है, tan 30 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है 1/√3, दोनों को पैरेलल सॉल्व करना पड़ेगा। h d2 की जगह पे क्या है, d2 जो है d2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ 20 प्लस d1, क्या क्लियर है 20 प्लस d1। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा √3, ऊपर h है नीचे d1 है, तो d1 को यहाँ भेज दो, √3 d1 इज इक्वल टू h। क्या बात है, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर तुम्हें कहीं h दिखाई दे रहा है उसकी जगह पे d1 रख दो, √3 d1, तो मैं h की जगह पे क्या रखूंगा बेटा √3 d1 रखूंगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो इसे मैं थोड़ा निकाल दूं, अब देखिए h की जगह पे क्या लिखूंगा, चलिए देखो ये क्या ये यहां पे चला जाएगा 20 d1 √3h, और h की जगह पे क्या लिखूंगा √3 d1, क्या बात है क्लियर है। चलो √3 कितना हो गया 3 d1, 20 प्लस d1, d1 वहां पे चला गया तो कितना हो जाएगा 2 d1, 2 2 से कट गया, d1 इज इक्वल टू 10, अगर d1 की वैल्यू 10 है यहां पे रख दो, h की जगह पे क्या था बेटा √3 d1 10√3, मतलब जो हाइट है वो 10√3 है और ये जो था वो 10 था, कितना सी तरीका समझ में आ रहा है। मेरे महबूब कयामत होगी तेरी गलियों में मोहब्बत, 10 and 10√3 क्लियर है। चलो अब ये भी हो गया 30 पहले, अच्छा as observed from the top of a 75 meter height पे जो लाइट हाउस है, as observed from the top of 75 meter height lighthouse from the sea level, ऐसा level sea level से देखिए, the angle of depression of two seeps are 30 degree and 35 degree, मतलब सीप समुद्र के अंदर दो सीप है, एक 30 डिग्री पे दिखा है, एक 45 डिग्री पे, if one seep is exactly behind the other in the same side of lighthouse, मतलब ऐसे ही अलग अलग साइड है, इधर ऐसा और इधर ऐसा नहीं है, सेम साइड है, एक थोड़ा दूर है और एक थोड़ा पास में, समझ में आ रहा है। चलो सेम साइड ऑफ लाइटहाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम ऑफ टू साइड, सेम अभी जो क्वेश्चन किया ना बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन है, सिर्फ स्टोरी अलग है बाकी डायग्राम सेम बनेगा। देखना कैसे, मैं टावर पे हूं, देन मेरी गलियों में मोहब्बत होगी, मेरी नजरों को गिरा करती है, मेरे दिल को सनम तुझसे शिकायत होगी मेरे महबूब। चलो यहाँ से एक सीप को देखा, दूसरी एक सीप को देखा, अच्छा इनके बीच का डिस्टेंस मान लो x है, ये तुम्हारा d1 है, ये तुम्हारा क्या हो गया d2, ये तुम्हारा हाइट है। चलो ये एंगल बड़ा होगा, दोनों में से बड़ा एंगल कौन सा 45,
ये एंगल कितना होगा बेटा 30। क्या बातें क्लियर है? चलो चलो अब आगे देख लेते क्या होगा। कोई ये हाइट दे रखी 75 मीटर, एच तुम्हारा 75 दे रहा है। बस अब तुम tan थीटा लगा दो, बस तुम्हारा काम खत्म। tan थीटा लगाने से काम होगा। पहले tan 45 लगाओ, tan 45 लगाओगे। सामने वाली पास वाली सामने वाली क्या बेटा h है, और पास वाली कितनी बेटा d2 नहीं d1, ये है d1। पास वाली कितना बेटा d1। हाइट कितनी है 75। d1 कितना होता, d1 मतलब d1 tan 45 का डबल d1 यहां पे चला जाएगा। d1 इज इक्वल टू 75 मीटर। ओके सर, हां बेटा d1 तेरा 75 आ गया। ओके बेटा अब क्या करना है, अब तुम्हें d2 निकालना है। d2 निकालने के लिए क्या करो, tan 30 लगाओ। कैसे लगाओ tan 30? देखो बड़े से ट्रायंगल में बड़ा वाला ट्रायंगल पूरा tan 30। अगर मैं tan 30 लगाया यहां पे, सोचो मैंने मान लो tan 30 लगा रहा हूं, तो सामने वाली साइड क्या h और पास वाली साइड क्या है बेटा d2। देन चल d2 tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/√3 h और d2 यहां पे √3 यहां पे d2 = √3 और h की जगह पे क्या लिख सकता हूं 75। तो d2 मुझे मिल गया और d1 मिल गया। x कितना है, जो x तुम्हारा है वो क्या है सर जी, जो x है ना वो x है। x कितना है, d2 में से d1 निकाल दो। d2 था तुम्हारा 75√3 और d1 जो है वो 75 है। 75 कॉमन √3 - 1 कितना बेटा √3 - 1, ये तुम्हारा आंसर। दिस इज योर आंसर। एवरीबॉडी दिस इज योर आंसर। चलो अब आखिरी दो क्वेश्चन बचे मस्त वाले, आओ इसको भी निपटा देते। चलो यार एग्जाम में बहुत बार आया वाला क्वेश्चन, अब भी उड़ाना मस्त से मजा आएगा। चलो क्वेश्चन क्या दिया बेटा, आओ देखो। 1.2 मीटर टॉल गर्ल, इस डायग्राम में दे रखा है तो वही दे रहे थे ताकि हमें थोड़ी स्पेस मिल जाए। देखो ये तुम्हारा टॉल गर्ल दिखाई दिया 1.2 मीटर। आगे स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब बलून एग्जैक्ट सीधा चल रहा है ऐसे, बलून ऐसे एकदम सीधा ऐसे चल रहा है, सीधा एकदम ऐसे, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एकदम सीधा चल रहा है। पता नहीं क्यों चल रहा है बट चल रहा है, ऐसा मान लो। हॉरिजॉन्टल लाइन, हाइट 88.2 मीटर। कितनी हाइट पे जा रहा है 88.2 मीटर। अब देखो ये जो है एक गर्ल है जिसकी हाइट 1.2 है। उसने देखा कोई बलून को, बलून जो है वो कितनी हाइट में होता है 88.2। अब वो देखेगी तो आंखों से पूरा 88.2 ये, लेकिन ये 1.2 है। अब तुम्हारा 88.2 में से अगर 1.2 निकाल दो तो बचा कितना बेटा 187। मतलब तुम्हारी आंखों से कितना ऊपर है 80, जमीन से भले 88.2 होगा लेकिन आंखों से कितना ऊपर है 87। तो क्लियर है ये वाला। मैं रेफरेंस लाइन ले लेता हूं, ये एक रेफरेंस लाइन आ गई। चलो इसके ऊपर कितनी हाइट पे है, ये जो है वो है 87। अच्छा डन। और ये जो लड़की है कितनी हाइट पे है 1.2 मीटर। मतलब लड़की की आंख कितनी हाइट पे 1.2 मीटर। अच्छा फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बलून फ्रॉम ये 1 पॉइंट क्या था बेटा 8.2 फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशंस फ्रॉम द बलून हिज आईज एट एनी इंस्टेंट इज 60। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। पहले 60 डिग्री था, फिर बलून दूर जाते जाते कितना हो गया 30 डिग्री। पहले बड़ा सा कितना था 60 डिग्री का, है ना 60 डिग्री का। अब दूर चले गए तो एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। तो ये तुम्हारे दो ट्रायंगल हैं, पहला ट्रायंगल ये रहा ये रहा, और सेकंड वाला क्या रहा देखो ये रहा। दो ट्रायंगल बने, एक ट्रायंगल एंगल है तुम्हारा 60 वाला, ये वाला है। इसमें तुम्हारा एंगल में एंगल कितना बेटा 30 डिग्री। ये रहा, ये एंगल है 30 और इसमें ये बड़ा वाला एंगल पूरा कितना बेटा 60। ये भी 87 है तो ये भी 87 ही है। इसे मिटा दो, तू गायब हो जा। तू गायब हो जा 87। डन। चल अब क्या करें, आओ सॉल्व करें। इसे मैंने नाम दे दिया h। डन। पहले बलून को यहां देखा, फिर बलून यहां चला गया, फिर बलून को यहां देखा, है ना। चल तो ये तुम्हारा है h और ये भी तुम्हारा है h। इसमें समझ में आ रहा है कि मैं यही डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। चलो ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। चलो इसको हटाओ, ये गंदा समझ में नहीं आ रहा, मैं यहीं पे डायग्राम ड्रॉ करता हूं। चलो ये बच्चा देख रहा है तो अपनी आंखों पे से एक लाइन लगाएगा,
और एक जमीन से लाइन लगाएगा। डन। चलो इस बच्चे ने बलून को देखा, बलून ऐसा गुलाबी गुलाबी बलून यहाँ पे था, फिर चल के यहाँ पे चला गया। अच्छा बलून कितनी हाइट पे था बेटा? 80। ये बचा तुम्हारा 87, ये हो गया तुम्हारा 1.2, बिकॉज लड़की की हाइट भी कितनी बेटा? 1.2। चलो बलून यहाँ पे चला गया, अब ये भी हाइट 87 है, बिकॉज कौन रखा था? हॉरिजॉन्टल। और ये कितना है? 1.2। चलो अब ऊपर देख रहे हो, इसने ऊपर देखा और फिर इसने यहाँ देखा। पहले एंगल था 60 डिग्री, अब कितना हो गया बेटा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री है। देन चलो इसे मैंने बोल दिया h, इसे मैंने क्या बोल दिया? h इज इक्वल टू 87। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। चल डन। दो ट्रायंगल तुम्हारे बन गए, ये किया ऐसे और एक बड़ा वाला ट्रायंगल। चलो बस आपको 10 10 लगाना का काम करना। बहुत बढ़िया। क्या प्यार की गलियां सब रंग रलियां खूब सजी है। 10 30 लगा। 10 30 मतलब सामने वाला h और पास वाला क्या? और नाम दे दो इसे, इसे d1 कह दो, इसे x कह दो, इसे d2 कह दो। क्लियर है? चलो 10 30 लगाऊंगा तो बड़ा वाला ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है? d2। सामने वाली h और पास वाली d2, सामने वाली h और पास वाली d2, सामने वाली h और पास वाली कितनी बड़ा? d2। चलो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। नहीं मुझे h पता, h पता, सर h पता है 87। d2 निकालना, d2 यहाँ पे, ये यहाँ पे। d2 इज इक्वल टू 87√3। d2 इज इक्वल टू 87√3। ये d2 मिले d2। चलो अब d1 निकालो। d1 में तुम्हें ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये छोटा वाला देखो, ये छोटा वाला ट्रायंगल ब्लू। चलो लगा 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 10 30 फिर 9 60 10 60 लगा। सामने वाली पास वाली, सामने वाली पास वाली, सामने वाली है h और पास वाली है x। चलो x 10 60 √3 h जो है h है 87। x यहाँ पे चली गई 87/√3। ओके सर 87/√3 अब कब लेगा? अब क्या करें सर? अब तुम्हें निकालना है d1। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून। बलून कितना चला? यहाँ से यहाँ तक बलून चल के गया, कितना चला? d1। d1 कैसे निकलेगा? बताओ बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, तो तुम्हें चॉकलेट दूंगा। d1 निकलेगा, d1 इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू जो बड़ा वाला डिस्टेंस था ना वो d2 था 87√3 और जो x था ना 87/√3 था। अभी क्या करता d2 में से सर x निकालना, याद आया? रिपीट किया इसके लिए, पीछे कर लो अभी तक दिख जाएगा। ये पूरा था d2, ये था x और ये था d1। d1 कैसे निकलेगा? d2 में से x निकाल लो, d2 माइनस x। d2 था 87√3 और ये कितना था? 87/√3। 87 कॉमन √3 माइनस 1/√3। हाँ अब आपने √3 से मल्टीप्लाई कर डाला, इधर एलसीएम ले लो। √3 3 माइनस 1/√3 तो ये क्या हो गया? 87 into 2 डिवाइड बाय √3। नीचे √3 चलेगा 9, नॉट 4। √3 को हटाना पड़ेगा, √3 को हटाने के लिए क्या करोगे? 87 का डबल 14 16 एक 17। √3 नीचे था तो आपने √3 से मल्टीप्लाई कर डाला तो कितना हो गया? नीचे 3 हो गया 174 डिवाइड बाय 3 into √3। काट के देख लेना, कट जाएगा ठीक है, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं। देन 180 आएगा 60 में, अच्छे कटा 58 आएगा सर। तो 24 हाँ 58 आंसर आ गया 58√3। चलो की गलियां यहाँ तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए हुस्न मस्तानी कब आएगी तू। चलो लास्ट वाला क्वेश्चन आज के चैप्टर का खत्म होता है। ये भी चैप्टर। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ टावर ए। अच्छा चलो एक टावर की तरफ जाना है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, पता नहीं टावर पे क्या कर रहा है। टावर पे यहाँ बैठा है बोलो। अच्छा ऑब्जर्व द कार and the angle of depression is 30 degree which is approaching to foot of the tower with uniform speed। मतलब इसने देखा ये यहाँ से देखो आपको टावर दिखा दे, टावर अच्छा टावर, ये है टावर, ये है टावर और इस टावर पे कोई बैठा है तुम्हारी तरह किसी को देख रहा है। चलो ऐसे देख रहा है। अब देखते देखते उसने क्या देखा? एक कार को, यानी कार देखा। इसने ये कार देखी यहाँ
है ना? तो कितना एंगल नीचे देखना पड़ा? 30 डिग्री। ऐसे अपने आप को 30 डिग्री नीचे देखना पड़ा, तो z बना, z बना। देखो ये इसको अपने सर को कितना डिग्री नीचे झुकाना पड़ा? 30 डिग्री। सीधा था ना, सर को कितना डिग्री झुकाना पड़ा? 30 डिग्री। मतलब उसको नीचे 30 डिग्री देखना पड़ा। हाँ 30 डिग्री जैसे नीचे देखा, अच्छा आ गया, which is approaching to the foot of the car, ये कार की आगे की तरफ आ रही है with uniform speed। इतना मैंने पढ़ा। 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड बाद the angle of depression of car is found to be 60। 6 सेकंड बाद इस कार को देखने पे पता चला कि एंगल मुझे अब कितना डिग्री झुकना पड़ रहा है? 60 डिग्री। पहले सीधा देखा था, कार को देखा 30 डिग्री नीचे झुका, कार चलते चलते और पास में आ गया 60 डिग्री, और पास में चली 70, और पास में 80, और नीचे देखे 90। मैं समझ आ रहा हूं, कार जब पास में आ रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ रहा है। डिप्रेशन मतलब मुझे नीचे की तरफ देखना पड़ रहा है। अच्छा, तो क्या ये स्टोरी समझ में आई? जितना आपको नीचे देखना पड़ता है, सामने वाले को उतना ही ऊपर देखना पड़ता है। अगर मैं किसी को देखने के लिए 30 डिग्री नीचे कर रहा हूं, देखो अगर मैं ऊपर से किसी को देख रहा हूं तो नीचे कर रहा हूं 30 डिग्री, तो नीचे से जो कोई होगा उसको भी ऊपर देखने के लिए कितना एंगल करना पड़ेगा? 30 डिग्री। समझ में आया? जितना ऊपर वाले को ऐसे नीचे देखना पड़ता है, उतना ही नीचे वाले को देखने के लिए उतना ऊपर, तभी आंखों से आंखें मिलेंगी। समझ में? चलो हाँ, प्यार मोहब्बत दोनों तरफ से होना चाहिए। Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point। यहाँ से टावर के वहां पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा? चलो अब आगे देखते हैं पहले क्या हुआ। मान ले हमने x कह दिया, मान ले हमने y कह दिया, मान लो हमने h कह दिया। कोई एक डिस्टेंस जो हमें दिया हो, तो कोई हमें डिस्टेंस दिया है? नहीं, सिर्फ मुझे ये दिया हुआ x और y, और सिर्फ मुझे एक डेटा आया था कि 6 सेकंड 6 सेकंड लगे। क्या लगा बेटा? सिर्फ मुझे एक डेटा बताया था कि 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे? 6 सेकंड। तो ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसको बोल दिया लेट x, कि भाई तुमने x कितना चला, मैंने बोल दिया कि तुम बाद में चले लेट y। तुम कितना टोटल चले? x + y आप चले। अच्छा, अब मैं सिंपल कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं 10:30 लगाता हूं, 10:30 लगाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं? h अपॉन पूरा 30 ना, 30 मतलब कौन सा ट्रायंगल? देखो 30 मतलब ना सभी ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल। 10:30 मतलब क्या होगा? सामने वाली h और पास वाली x + y। क्या हुआ? x + y। 10:30 की वैल्यू बता जल्दी नहीं बता। 1/√3 h अपॉन x + y। सर इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ और जा सकते? देखो ये जो है 1060 लगा, 1060 लगाओगे तो क्या लेगा? सामने वाली है h और पास वाली है y। 1060 की वैल्यू आती है √3। देन कि वहां यहां पे √3y = h। चलो इतना कर सकता हूं, लेकिन सर दो डेटा से मैं इतनी चीजें निकाल सकता हूं, सिर्फ ये बताया था। 6 सेकंड लेटर, यहां से यहां तक आने में 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड लगे बेटा? 6 सेकंड। बस अब ये खेल समय का बचा, इसका बचा बेटा समय का। तो आई कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन? मुझे डिस्टेंस क्वेश्चन नहीं निकालना है, मुझे टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो क्या किया जाता है? जैसे सुनना, h की जगह पे यहां पे डाल दो। तरीका मैं बताता हूं। h की जगह पे तुम्हारे पास जो है ना, बोली तो यहां पे √3y x + y, इसको सॉल्व कर डालो। x + y यहां पे, √3 यहां पे, तो क्या हो जाएगा? इसको मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, इसको मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, ये यहां पे चला गया x + y, √3 × √3 3y। डन। ये y यहां पे चला जाएगा, x कितना आ गया? 2y। क्या मेरी बात से क्लियर हो? चलो अब देखना, अब खेल बनेगा। अगर ये चीज ये यहां का डायग्राम हो चुका, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा सिमिटा दो। चलो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? देखो स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम? चलो मान लो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 6 सेकंड लगे, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा t सेकंड। सही बात है ना? यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम लगा होगा t सेकंड, कुछ भी हो सकता है, पर दोनों में स्पीड सेम थी। अगर मुझे x निकालना होगा, x डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था x? अच्छा, तो मैं कह सकता हूं अगर मुझे y चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? स्पीड इनटू टाइम। क्या अगर ये कांसेप्ट आ गया है ना, तो खेल खत्म हो गया। फिर से लिखना पड़ेगा, y मिस्टेक हो गई,
d इज इक्वल टू स्पेस द टाइम, स्पीड क्या लेने की आपको डिस्टेंस चला x, x इज इक्वल टू v इंटू 6 और y इज इक्वल टू v इंटू t। ऐसा कोई प्रेमी हो प्यार से दिल की बुझा जाए। चल हाँ सर, चल मैं यहाँ पे इस जो तुम्हारे सामने आया था इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ। x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू 6 2, y की जगह पे क्या लिख सकते हो, v इंटू t, v की कट 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू 3 सेकंड। मतलब इसे यहां से यहां तक जाने में कितने सेकंड लगेंगे बेटा, 3 सेकंड लगेंगे, खत्म। यहां से यहां तक जाने में 9 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 9 सेकंड, यहां से यहां तक जाने में 3 सेकंड लगेंगे। अब देख लेते हैं, ठीक है। कितना ना टाइम कवर टू डिस्टेंस y इज 3 सेकंड, 3 सेकंड लगेगा। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर बेटा खत्म होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मचाते रहिए। हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।